बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके साथ बहुत ही मज़े की और परफेक्ट चॉकलेट केक की रेसिपी शेयर करूंगी। इसको आप बहुत आसानी के साथ घर में बनाएंगे और आपको अब बेकरी से महंगा केक ख़रीदने की भी ज़रूरत नहीं होगी। तो बेकरी स्टाइल हम इसको बनाएंगे और बड़ा अच्छे तरीके से आसानी के साथ बनाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। इसको हम जूसर और ब्लेंडर में बनाएंगे। 3 मैंने अंडे लिए हैं। रूम टेम्परेचर पे आपने तमाम चीज़ें इस्तेमाल करनी हैं, तो फिर मिक्सिंग अच्छे से होगी। अगर ठंडी होंगी तो फिर ज़रा टाइम ज़्यादा लग जाता है। तो 1 कप मैंने चीनी का लिया है, यानी कि पाउडर शुगर ली है। आप सिंपल चीनी को आप घर में ब्लेंड कर लें और 1 कप भर के वो ले लेनी है। और 3/4 कप मैंने रूम टेम्परेचर सिंपल उबला हुआ दूध है, यानी कि पौना कप दूध इसके अंदर ऐड कर दिया है। और 1/2 कप कुकिंग ऑयल का। इसको हम ना मक्खन में बनाएंगे, ना देसी घी में, ना बटर में, क्योंकि बाज़ का बटर और देसी घी घर में नहीं होता, तो इसलिए हम इसको कुकिंग ऑयल में बनाएंगे। सरसों के तेल के अलावा कोई सा भी कुकिंग ऑयल आप ले लें। 1/2 कप मैंने कुकिंग ऑयल का लिया है। और इन तमाम चीज़ों को 2 से 3 मिनट अच्छे से हमने मिक्सिंग करनी है, जग के अंदर ही ब्लेंड कर लेना है। और अब ड्राई इंग्रेडिएंट्स के साथ इसकी बेस की तैयारी करते हैं। तो मैदा लिया है मैंने 1.5 कप, जो वज़न में 240 ग्राम है। और 2 टेबलस्पून भर के मैंने कोको पाउडर के लिए हैं। और 1/2 टेबलस्पून मैंने को बेकिंग पाउडर का ऐड इसमें कर दिया है। और 2 पिंच इसके अंदर नमक इसके फ्लेवर को इन्हेंस करने के लिए इसके साथ ही शामिल कर देंगे। और इन तमाम इंग्रेडिएंट्स जो ड्राई हैं अच्छे से इनको छानना बेहद ज़रूरी है, फिर ही हमारे केक की बेस जो है वो परफेक्ट सॉफ्ट और मॉइस्ट सी बनेगी। तो इसके अंदर जो पार्टिकल्स हैं जो वो अच्छे से आपने डिस्कार्ड कर लेने हैं। और इस मिक्सर को अच्छे से पहले आपने मिक्स करना है। और फिर जो हमने अंडे और दूध का मिक्सर तैयार किया था इसके अंदर हमने ऐड कर देना है। और हल्के हाथों से आपने इसकी मिक्सिंग करनी है। अगर आप ओवर मिक्सिंग करेंगे, यानी इसको ज़ोर ज़ोर से घुमाएंगे, तो फिर ये बैटर जो है पतला हो जाएगा। फिर भी इसका केक की जो डो है वो सॉफ्ट नहीं बनेगी और अच्छी नहीं बनेगी, बिल्कुल पतला हो जाएगा। तो इसकी मिक्सिंग आपने आराम आराम से करनी है और एक ही डायरेक्शन में करनी है। तो अच्छे से मिक्सिंग हो गई है। तो अब इसके लिए हमने 9x9 की ट्रे ली है। इसको ऑयल की मदद से हमने ग्रीस कर लेना है। हमने इसको माइक्रो में बनाएंगे, वही माइक्रो जो हम घर में सिंपल खाना गर्म करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। इसमें भी बड़ा अच्छा केक जो बेस है वो बन जाती है। और अगर आप इसको बना रहे हैं ओवन में, तो आप इसको 170 डिग्री पर आप प्री हीट 10 से 15 मिनट करके फिर आपने 25 मिनट से 30 मिनट इसको बेक करना है। और अगर आप कर रहे हैं इसको पतीले में बेक, तो पतीले को मीडियम आंच के ऊपर आपने तकरीबन 10 से 15 मिनट प्री हीट करना है। उसके बाद आपने 30 से 35 मिनट इसको बेक करना है लो फ्लेम के ऊपर, या जब तक आपकी स्टिक आप चेक कर लें कि जब पक जाए तो आप स्टिक इसके अंदर डाल के देखें। अगर स्टिक साफ़ है तो समझे कि आपका केक बेक हो गया है। तो हम इसको सिंपल माइक्रो में बनाएंगे। माइक्रो को मैंने इसके अंदर पोर करके, डिश को हीट प्रूफ डिश है तो इसके अंदर मैंने तकरीबन 5 से 7 मिनट लगाया है। आप पहले 5 मिनट इसको लगाएं, फिर स्टिक से चेक करें। अगर आप स्टिक गीली आ रही है तो फिर आपने 2 मिनट और लगा लेना है। और अगर फिर भी गीली आए तो फिर 1-2 मिनट और लगा सकते हैं। ये आपके माइक्रो के ऊपर डिपेंड करता है कि उसकी हीट कितनी है। लेकिन मैंने इसको फुल 7 मिनट बस लगाया, इससे ज़्यादा मैंने नहीं लगाया। तो स्टिक हमारी बिल्कुल साफ़ है, इसका मतलब है केक हमारा डन है। तो इसको हमने रूम टेम्परेचर पर बिल्कुल कूल डाउन कर लेना है। और इसके साथ हम इसकी तैयारी कर लेते हैं। और इसके लिए मैंने तकरीबन 2.5 चम्मच खाने के लिए हैं, इनके टेबल स्पून कोको पाउडर के। और 1/4 कप मैंने पानी का लिया है। और उस स्लरी को अच्छे से हमने मिक्स करके एक साइड पर रख दिया है। थोड़ा सा पार्ट मिस हो गया था, तो इसीलिए मैंने ये अब 1/2 कप लिया विपिंग क्रीम का। हमारी विपिंग क्रीम मीठी थी। अगर आपकी विपिंग क्रीम मीठी नहीं तो आप 3 से 4 टेबलस्पून चीनी डाल के फिर आप इसको अच्छे से बीट कर लें। और जो मिक्सर मैंने तैयार किया था कोको पाउडर और पानी का, फिर इसके अंदर डाल के मैंने अच्छे से इसको फ्लफ़ी कर लेना है जब तक इसका थिक पीस ना आ जाए। तो अच्छे से हमारी विपिंग क्रीम विप हो गई है। अब इसका जो लास्ट काम है गनाश बनाने का, उसके लिए मैंने 1 कप लिया है दूध का, 1/2 कप पाउडर शुगर का। और तकरीबन 4 टेबलस्पून मैंने लिए हैं इसके अंदर कोको पाउडर के। कोको पाउडर आप अच्छी ब्रांड का लेंगे तो फिर आपका केक बहुत ही अच्छा बनेगा। और 1/2 टीस्पून मैंने लिया है वनीला एसेंस का। और तकरीबन 1/2 टेबलस्पून मैंने इसके अंदर डाल दिया है मैदे का। और 1 पिंच नमक का। और इन सब चीज़ों को पहले हम, और इसके अंदर 1/4 कप मैंने डाल दिया है
कुकिंग ऑयल का। इसको ना हम बटर में बनाएंगे ना देसी घी में, तो इसको हम सिर्फ ऑयल से बनाएंगे और बिल्कुल मज़े का बेकरी स्टाइल बनाएंगे। इस चीज़ों को पहले हमने अच्छे से चूल्हे के बगैर मिक्सिंग करनी है, फिर जब अच्छे से मिक्स हो जाए फिर हमने इसको चूल्हे के ऊपर रख के पकाना है। जैसे ही ये पकना स्टार्ट हो जाए 1 से 2 मिनट हमने इसको अच्छे से पका लेना है ताकि ये अच्छा सा थिक हो जाए। तो बिल्कुल कूल डाउन हर चीज़ होनी चाहिए, रूम टेम्परेचर पर ठंडी होनी चाहिए। अगर आप गर्म हर चीज़ को सर्व करेंगे तो वो फिर पिघलती जाएंगी। तो केक भी हमारा अच्छे से ठंडा हो गया है, तो इसके ऊपर से जो हमने एक्स्ट्रा पार्ट था जो ऊंचा था वो हमने उतार दिया ताकि इसका लेवल अच्छे से हो सके। तो आप किसी कांटे या छुरी की मदद से इसको अच्छे से यानी कि इसके अंदर सुराख कर लें। मेन मकसद है कि इसके अंदर हमने जो दूध ऐड करना है वो अच्छे से एब्जॉर्ब कर सके। 1 कप दूध है, उबला हुआ, रूम टेम्परेचर पे है। इसको 1 कप को इसके ऊपर फैला देंगे अच्छे से और तकरीबन 1 से 2 मिनट के अंदर ये फ़ौरन से इसने ना दूध को जज्ब कर लेना है। तो इसके साथ इसकी बेस यानी कि बहुत ही सॉफ्ट और मॉइस्टी और मज़े की बनेगी। हर चीज़ ठंडी होनी चाहिए। व्हिपिंग क्रीम अगर आप पहले बीट कर लेते हैं तो आप इसको फ्रिज में रख दें, वरना ये पिघलना स्टार्ट हो जाती है। लेकिन अगर आप हमने तो इसको साथ ही यानी कि पहले केक ठंडा हो गया फिर मैंने व्हिपिंग क्रीम साथ ही इसको बीट की है। तो ठंडी व्हिपिंग क्रीम है, ठंडा केक होना चाहिए। जो जो चीज़ आप ऐड करते जाएंगे वो ठंडी रूम टेम्परेचर पर होनी चाहिए। अगर आप इसको गर्म लगाएंगे तो फिर ये बिल्कुल पिघल जाएगी और अच्छा केक हमारा नहीं बनेगा। इसको अच्छे से आप किसी चम्मच की मदद से इक्वल कर लें। और जो गनाश बनाया था ये भी बिल्कुल कूल डाउन है रूम टेम्परेचर के ऊपर। अगर आप गर्म गनाश इसके ऊपर लगाएंगे तो व्हिपिंग क्रीम हमारी पिघल जाएगी, फिर इसका टेक्सचर अच्छा नहीं आएगा और बिल्कुल इसकी शेप भी ख़राब हो जाएगी। तो ये तमाम बातें याद रखने वाली हैं। कूल डाउन होनी चाहिए तमाम चीज़ें रूम टेम्परेचर पर। और इस गनाश को आप अच्छे से फैला लें, चम्मच की मदद से नहीं, ऐसे ही इसको फैलाना है। अगर आप चम्मच लगाएंगे या कुछ लगाएंगे तो व्हिपिंग क्रीम ऊपर आ जाएगी और फिर इसकी लेयर जो है वो ऊपर से अच्छी नहीं नज़र आएगी, डबल कलर की हो जाएगी, यानी कि व्हिपिंग क्रीम ऊपर आ जाएगी। इसलिए इसको 1 घंटे के लिए मैंने फ्रिज में रखा है। इसको अच्छे से चिल करके ठंडा करके फिर आपने सर्व करना है और खाना है। तो फिर आप मुझे बताना है कि आपको कैसी लगी इसकी रेसिपी। तो अगर रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक करें वीडियो को भी और चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करते जाएं। तो अगर आपको रेसिपी अच्छी लगे तो आप अपना फीडबैक भी ज़रूर दें कि आपको रेसिपी पसंद भी आई है कि नहीं। तो इसको कटिंग करेंगे तो अब इसको हम डिश आउट करेंगे। तो बड़े अच्छे से ये देखें हमारा केक जो है वो सेट हो गया है ना। हमें बहुत ये अगर हम बाय करते हैं बेकरी से तो कम अज़ कम ये 2000 या 2500 का हमें मिलेगा और हमने बहुत ही कम चीज़ों से ये देखो इसको घर में बना लिया है। तो आपको कैसी लगी हमारी रेसिपी तो अपना फीडबैक ज़रूर दिया करें। तो इंशाल्लाह मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।